गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कंटिन्यू करते हुए आज अक्टूबर फर्स्ट वीक का लेकर आया हूँ। ठीक है, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन हो गया था, है ना। आई वाज इल, नो इशू। उसी स्पीड से अपने बढ़ा देंगे अपने इस वीडियोज को, ठीक है। अपने क्लासेज को उतने स्पीड से बढ़ा देंगे और पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वीक अक्टूबर 2025। ठीक है, फर्स्ट न्यूज क्या आ रहा है देखिए। सतीश शिरीष चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड है आरबीआई डिप्टी गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किनको अपॉइंट कर दिया गया है, एक नया शिरीष चंद्र मुर्मू। किन की जगह आया है ये देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड शिरीष चंद्र मुर्मू एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर टर्म, है ना। कब से कब तक इफेक्टिव, कब से है, 9 अक्टूबर से। 3 ईयर्स है, यानी कि 8 अक्टूबर 2028 तक हो जाएगा। ठीक है, 2025 9 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2028। ही विल सक्सीड एम राजेश्वर राव। राजेश्वर राव साहब का हो गया टेन्योर, कुछ टेन्योर कंक्लूड्स ऑन अक्टूबर 8, तो 9 अक्टूबर से हो गए हैं। मुर्मू इज करेंटली सर्विंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आरबीआई। आरबीआई में ही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो क्या हो गए हैं, डिप्टी गवर्नर। आरबीआई गवर्नर कौन है, चलिए थोड़ा हिस्ट्री चला जाए आरबीआई का। गवर्नर संजय मल्होत्रा। अदर 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हो गए, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे एंड डॉक्टर पूनम गुप्ता। और एक हो गए हैं हमारे सतीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में आइए क्या है। सुधांशु वत्स अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ASCI एंड सुब्रमण्येश्वर एज वाइस चेयरमैन। ASCI द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने किनको अपॉइंट किया है चेयरमैन, सुधांशु वत्स को। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीडीलाइट में थे पहले, ठीक है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एज इट्स न्यू चेयरमैन ड्यूरिंग द 39th एनुअल जनरल मीटिंग। किस जनरल मीटिंग में किया, 39 जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दिया सुधांशु वत्स साहब को चेयरमैन ASCI का। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एस सुब्रमण्येश्वर ऑफ मुलेन ग्लोबल एज वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन है, एस सुब्रमण्यम, जो पहले कहाँ थे, मुलेन लोब ग्लोबल के में थे। ठीक है, अभी आ गए वाइस चेयरमैन। चेयरमैन सुधांशु वत्स और वाइस चेयरमैन एस सुब्रमण्यम। किसवा, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI। नेक्स्ट आइए। शैलेश चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा मोटर्स इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025। द टर्म ऑफ MD and CEO रोल ईच फॉर 3 years till 30 सितंबर 2028। ठीक है, डिप्टी गवर्नर आरबीआई का भी 3 years के लिए अपॉइंट हुए हैं, और शैलेश चंद्र साहब भी 3 years के लिए क्या हुए हैं, टाटा मोटर्स MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये 1 अक्टूबर से रहेंगे 30 सितंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ जाइए। आशीष पांडे previously serving as executive director at Bank of Maharashtra, he will now take over as the CEO of Union Bank of India। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन अपॉइंट हो गए हैं, आशीष पांडे साहब, जो लेफ्ट में हैं, देखिए ये देखिए, है पांडे साहब। ठीक है, अरे कल्याण कुमार साहब हैं। Currently, the executive director at Punjab National Bank, Kalyan Kumar, will succeed MB Rao as CEO of Central Bank of India upon Rao's superannuation in July 2025। ठीक है, जुलाई 2025 में राव साहब सुपरन्यूट हो गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO थे पहले, अभी आ गए हैं कल्याण कुमार। ये हैं, ये कहाँ गए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI में गए हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI और नहीं समझिएगा।
और ए कहाँ गए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है कल्याण कुमार साहब सेंट्रल बैंक वाले, ये है आशीष पांडे साहब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले। ठीक है, नेक्स्ट आइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिसीज्ड बैंक कस्टमर्स। हाँ, जो बैंक कस्टमर्स डिसीज्ड हो गए, एक्सपायर हो गए, ठीक है, उनका अकाउंट है बैंक में, उनके पैसे रह गए तो उनको सेटल करना है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइन दिया है बैंक्स को कि विद इन 15 डेज इसको सेटल कर दो। अगर 15 डेज में बैंक सेटल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रिप्लाई देना पड़ेगा क्यों सेटल नहीं कर पाया, और फिर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए न्यूज है, द आरबीआई इशू रिवाइज नॉर्म्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑन डिसीज्ड कस्टमर्स अकाउंट्स एंड लॉकर्स रिक्वायरिंग सेटलमेंट विद इन 15 कैलेंडर डेज। देखिए है ना, विद इन 15 कैलेंडर डेज में सेटल कर देना है। ठीक है, द रिवाइज रूल्स आज टाइटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसे उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड कस्टमर्स ऑफ बैंक्स डायरेक्शंस 2025 एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड नो लेटर देन 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 से पहले इसको लॉन्च इम्प्लीमेंट कर लेना है सारे बैंक को। द डायरेक्शंस कवर डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी ऑफ डिसीज्ड कस्टमर्स। ठीक है, इस डब्ल्यू को मिटा दीजिए, है ना। ठीक है, इन नॉमिनेटेड अकाउंट्स और अकाउंट्स विथ सर्वाइवरशिप क्लाउजेज पेमेंट टू नॉमिनीज सर्वाइवर शैल बी ट्रीटेड एज ए वैलिड डिस्चार्ज ऑफ बैंक्स लिएबिलिटी। ठीक है, इनको तुरंत कर देना है पेमेंट। फॉर अकाउंट्स विदाउट नॉमिनी, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जिसमें नॉमिनी नहीं रहते या सर्वाइवरशिप क्लाउज नहीं रहता है, तो बैंक मस्ट फॉलो ए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर इफ द एग्रीगेट क्लेम इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, कुछ एक अकाउंट्स जो बैंक्स हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स है तो 5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, उनका फिक्स है। कुछ बैंक्स जैसे कमर्शियल बैंक्स का 15 लाख है, लेकिन कुछ कुछ उससे ऊपर भी रखते हैं अपने हिसाब से, जैसे 25, 30 ऐसे करके रखते हैं। ठीक है, तो उतना अमाउंट तक पैसा है तो वो तो तुरंत दे देना है। अगर नॉमिनी नहीं भी है और कोई जाके गया सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ तो उनको मिल जाएगा विद इन 15 डेज ही। अगर उससे ऊपर है तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर पैसे हैं अकाउंट में तो फिर बैंक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकता है ना, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या बैंक हियरिंग। देखिए इसमें वही है, फॉर अकाउंट्स विदाउट नॉमिनी सर्वाइवल क्लॉज बैंक फॉलो सिंप्लाइड प्रोसेस टू एग्रीगेट क्लेम इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5 लाख फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 50 लाख फॉर अदर बैंक्स और हाइयर इफ फिक्स्ड बाय द बैंक, है ना। बैंक अगर उससे ज़्यादा ही फिक्स कर सकता है, वैसे 15 लाख है नॉर्मल। इफ द क्लेम इज एबव द थ्रेशोल्ड लिमिट बैंक्स में सीक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज अ सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हियर सर्टिफिकेट, है ना, लीगल हियरिंग जो आती है कोर्ट वगैरह से, वो सब मांग सकता है। फॉर डिपॉजिट लॉकर्स आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी बैंक्स मस्ट प्रोसेस क्लेम्स एंड फिक्स ए डेट फॉर इन्वेंट्री विद इन 15 कैलेंडर डेज ऑफ रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे आज किसी ने जाके क्लेम कर दिया, डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिया तो 15 दिन के अंदर बैंक को कर देना है काम। इफ क्लेम्स आर नॉट सेटल्ड विद इन 15 डेज बैंक मस्ट कम्युनिकेट रीजन्स फॉर डिले टू क्लेमेंट्स, है ना, जो क्लेम करने गया है उसको रीजन बताइए क्यों नहीं हो 15 दिन में। फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स बैंक मस्ट पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ +4%, बैंक रेट का होगा उसके ऊपर 4% और देगा। ठीक है, बैंक का रेट है ही, उसके ऊपर 4% और इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम ऑन डिले सेटलमेंट एंड फॉर लॉकर्स आर्टिकल्स ₹5,000 पर डे। अगर लॉकर है और 15 डेज में नहीं सेटल कर पाया तो 5,000 पर डे बैंक पे करेगा कस्टमर को। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
Banks, non-banking financial company given discretion on allowing borrowers to switch from floating to fixed rate loans. देखिए क्या है, लोन जो हम लेते हैं बैंक से, पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, हम लोग स्विच कर सकते थे फ्लोटिंग टू फिक्स्ड रेट, है ना। एक तो फिक्स्ड रेट पे लोन ले लिया, एक फ्लोटिंग रेट होता है जो आरबीआई रेपो रेट वगैरह ऊपर नीचे करती है तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है ऐसे। तो पहले एक कस्टमर के हाथ में था, अभी क्या हो गया है, आरबीआई ने बैंक्स को दे दिया है। बैंक चाहेगा तो करेगा चेंज, नहीं तो नहीं करेगा। एक बार जो लोन दे दिया आपको उसी में रहना है ना। बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज आर नो लॉन्गर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गिव बोरोवर्स द ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग रेट टू फिक्स्ड रेट ऑन ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन्स। इट इज़ नाउ लेंडर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये लेंडर्स के डिस्क्रिप्शन पे हो गए हैं, अब कस्टमर्स के या बोरोवर के ऑप्शन में नहीं रहे। बैंक चाहेगा तो नहीं दे सकता है ऑप्शन आपको। लेंडर्स में अलाउ स्विचिंग फ्रॉम लोन रेट्स एज पर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ए बोरोवर का स्विच ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, ठीक है। अगर किसी बैंक या एनबीएफसी है उसके बोर्ड ने जो अप्रूव कर दिया वही रहेगा। अब बैंक्स कैन डिसाइड spread over benchmark, but on all components except credit risks, premium can be revised once in 3 years, ठीक है। 3 years में रिवाइज कर सकता है, पर डिपेंड्स ऑन बैंक। MSME loans are linked to external benchmarks and banks may charge is spread over external benchmark linked lending rate, है ना, EBLR, ठीक है। बैंक अपने हिसाब से लगा सकता है एमएसएमई लोन्स को बेस्ड ऑन बोरोवर्स क्रेडिट प्रोफाइल विच कैन बी चेंज ओनली वंस इन 3 years, ठीक है, जिसको 3 साल में एक बार चेंज किया जा सकता है। द चेंज इज ड्रिवन बाय डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड रिडक्शन इन CRR 4%। CRR जो कम किया है ना 4%, 3%, लोअरिंग निगेटिव रिटर्न्स फॉर बैंक, है ना। तो अगर हम ये फ्लोटिंग रेट वगैरह करेंगे तो बैंक्स को निगेटिव रिटर्न जाएगा, इसलिए ऐसा किया है। दिस पार्ट ऑफ अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025, ठीक है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन फ्लोटिंग रेट लोन्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहेगा ना लोन में, इंटरेस्ट हमेशा सेम आएगा, इसलिए ऐसा किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट आइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद आरबीएल बैंक, ठीक है। किस लिए पार्टनर किया है, लाइफ इंश्योरेंस और आरबीएल बैंक इंश्योरेंस सेल करने के लिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का कितना है 3600 है ब्रांचेज, उसका है कितना 570 आरबीएल बैंक का इंडिया में। तो फिर एक दूसरे के ब्रांचेज से अपना इंश्योरेंस सेल करेंगे। LIC द कंट्रीज लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू ए bancassurance partnership with RBL Bank Limited, ठीक है। The strategic collaboration will allow RBL Bank customer to access life insurance products through the bank's branch network and digital channels, ठीक है। बैंक के ब्रांच से LIC के पॉलिसी एक्सेस कर सकते हैं या फिर RBL के जो डिजिटल चैनल है, वेबसाइट्स है, इनसे कर लेंगे। द पार्टनरशिप वाज फॉर्मली अनाउंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ श्री R डोरेस्वामी, CEO एंड MD LIC ऑफ इंडिया, है ना। CEO एंड LIC के कौन है, CEO एंड MD LIC ऑफ इंडिया श्री R डोरेस्वामी, ठीक है, एंड श्री R सुब्रमण्य कुमार, ये कौन है, MD एंड CEO RBL बैंक के कौन है, R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है, याद रखिएगा इसको। थ्रू दिस कोलैबोरेशन कस्टमर विल हैव एक्सेस टू LIC's डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग टर्म प्लान्स, इंडोमेंट प्लान्स, पेंशन प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जितने भी LIC के हैं प्लान्स वो कस्टमर्स उनको एक्सेस करेंगे RBL बैंक के। The tie-up will leverage the combined network of over 36,000 LIC branches and nearly 570 RBL bank branches with
1474 business correspondence branches, of which 297 are banking outlets. ठीक है. The collaboration supports the national vision of insurance for all. इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन कब तक है? 2047 है ना. नेशनल विजन क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, एमिंग टू एक्सपैंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस पेनेट्रेशन अक्रॉस इंडिया. ठीक है. 2047 तक क्या है एम गवर्नमेंट का? सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए भाई. नेक्स्ट आइए. न्यू डेवलपमेंट बैंक टू लॉन्च डेबिट रुपी बॉन्ड इन इंडिया. ठीक है. एनडीबी है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, backed by BRICS countries, plans to issue its first Indian rupee denominated bond in domestic market before March 2026. है ना. मार्च 2026 से पहले एक बॉन्ड लाएगा. क्या? डेबिट रुपीड बॉन्ड. कौन लाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी. एनडीबी एम्स टू रेट $400 से $500 million थ्रू 3 to 5 year bonds in the first tranche. फर्स्ट ट्रांचे, ट्रांचे मीन्स फर्स्ट टाइम है ना. जैसे ऐसे से स्टेप बाय स्टेप करेगा इशू. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रांचे मतलब फर्स्ट टेन्योर, फर्स्ट टाइम. फिर ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर हो जाएगा. ठीक है. ये फर्स्ट ट्रांचे में इसको इतना पैसा बनाना है. द बॉन्ड इश्यूएंस इज इन एडवांस डिस्कशन विथ आरबीआई विथ फाइनल अप्रूवल पेंडिंग. अभी भी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है. ठीक है. इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ. मेन है कि एनडीबी है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो एक डेबिट रुपीज बॉन्ड ला रहा है. ठीक है. पढ़ देते हैं. एनडीबी हैड अर्लियर प्लान्ड ए रुपीज बॉन्ड इशू 2 years ago, बट इट वाज डिले ड्यू टू लैक ऑफ अप्रूवल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आरबीआई. है ना. 2 साल पहले भी ऐसा प्लान किया था, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल पाया था. अभी भी नहीं मिला है, लेकिन मार्च से पहले लाने का प्लान है. ठीक है. ये है. और देखिए क्या है. द मूव अलायंस विथ चाइना एंड इंडिया पुश फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ देयर करेंसीज एंड सपोर्ट्स द डी डॉलराइजेशन. जो डॉलर हर जगह चल रहा है ना, उसको कम करने के लिए ऐसे कर रहे हैं. है ना. एनडीबी ने और कहाँ का लाया था? देखिए, पहले चाइनीज युआन से फंड इकट्ठा किया था और साउथ अफ्रीका रैंड से फंड इकट्ठा किया था ऐसे लाकर. द ऑनशोर इंडियन बॉन्ड मार्केट हैज ग्रेटर डेप्थ विथ हीप इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. Multilateral agencies like World Banks, IFC have earlier issued rupee-denominated bonds, attracting a strong investor. है ना. पहले वर्ल्ड बैंक ने लाया है, उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला है. एनडीबीज 5-year strategy 2022-26 targets 30% of total financing in national currencies of member countries. This issuance supports rupee internationalization despite the recent weakness in the rupee due to US trade and tariff pressure. और US ट्रेड टैरिफ प्रेशर चल रहा है, फिर भी अगर ऐसा आएगा तो थोड़ा प्रेशर कमेगा. ठीक है. रुपये का वैल्यू बढ़ेगा. वीकनेस. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट न्यूज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 सेट्स इंटरेस्ट रेट्स एट 6.82%. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लाती है, तो अभी बॉन्ड लेकर आई है क्या? 2033. अभी हम लोग परचेज करेंगे 2033 में, वो पूरा होगा, उसका टेन्योर फुलफिल हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा वो. फिर उस टाइम 6.82% से इंटरेस्ट मिलेगा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 GOI-FRB 2033 है ना. गवर्नमेंट इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 फॉर द पीरियड सितंबर 25 है ना. 22 सितंबर 2025 से 21 मार्च 2026 तक ये इशू होगा.
इज 6.82% पर एनम, ठीक है। GOI FRB 2033 कैरीज ए कूपन लिंक टू द एवरेज ऑफ द वेटेड एवरेज यील्ड, WAY है ना, एवरेज क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज यील्ड ऑफ द लास्ट 3 ऑक्शंस फ्रॉम द रेट फिक्सिंग डे। FRBs are RBI issued bonds with a dynamic interest rate that changes every 6 month, है ना, 6 मंथ में चेंज हो जाता है इसका इंटरेस्ट रेट, 6 मंथ में चेंज हो जाता है, RBI चेंज करता है ना। प्रीवियस वाले का क्या था, द इंटरेस्ट रेट ऑन FRB 2033 इज 0.35% हायर देन द करेंट रेट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उससे इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.35% ज़्यादा है, ठीक है। इसको पॉइंट दीजिए बीच में, हाँ 0.35% हायर है NSE से, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दीज बॉन्ड्स हैज ए लॉक इन पीरियड फॉर 7 ईयर्स, है ना, 7 ईयर्स का है। अभी लेंगे आप तो 7 साल बाद 2033 में पूरा हो जाएगा, ठीक है। मार्च 26 तक इशू होगा, 26 से 7 ईयर्स लगा लीजिए, मार्च 26 से, तो उतना देर बाद आपका मैच्योर होगा। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 1000 मिनिमम है, उसके मल्टीपल में करते जाइए। द न्यू इंटरेस्ट रेट ऑन FRB अनाउंस्ड एवरी जुलाई एंड जनवरी, जुलाई और जनवरी में अनाउंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइए, इंडिगो एंड SBI कार्ड अनवेल्ड को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड फॉर कस्टमर्स। ठीक है, फॉर क्रेडिट कार्ड कस्टमर, ठीक है। Indigo launched a co-branded premium credit card in collaboration with SBI Card on September 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। द कार्ड इज अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स, इंडिगो SBI कार्ड एंड इंडिगो SBI कार्ड इलाइट अंडर द इंडिगो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम। कार्ड होल्डर्स कैन अर्न रिवार्ड्स ऑन स्पेंड्स within Indigo's ecosystem as well as on hotel and travel bookings and other categories. The card will bring value, convenience and benefits to frequent flyers by turning everyday spending into rewarding travel experience, ठीक है। देखिए कैसा कार्ड है, उसके फ्रीक्वेंट फ्लायर जो है इंडिगो के, उनको रिवार्डिंग करेगा, ठीक है, एवरीडे स्पेंडिंग को रिवार्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यही है। नेक्स्ट आइए क्या है, 9 EU यूरोपियन यूनियन बैंक्स कोलैबोरेटेड टू इंट्रोड्यूस माइका कंप्लेंट यूरो स्टेबल कॉइन, बस इतना ही याद रखिए इसमें। 9 यूरोपियन यूनियन बैंक है, वो डिजिटल करेंसी को बढ़ाने के लिए एक माइका कंप्लेंट यूरो स्टेबल कॉइन लॉन्च किए हैं, ठीक है। 9 यूरोपियन बैंक्स इंक्लूड ING, बंका सेला, KBC, डांस्के बैंक, यूनिट क्रेडिट, कैक्सा बैंक and ACB are collaboration to launch a euro-backed stable coins. The initiative aims to provide EU native alternative to US dollar-backed stable coins, ठीक है। A Netherlands-based entity has been created to observe the project, seeking a Dutch central e-money institutions license। यहाँ से लाइसेंस लेंगे डच सेंट्रल e-money इंस्टीट्यूट से। द स्टेबल कॉइन बिल माइका कंप्लाइंट मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट्स रेगुलेशन, ठीक है, कंप्लाइंट विथ अ टारगेट लॉन्च इन द सेकंड हाफ ऑफ 2026, मतलब 2026 के सेकंड हाफ में लॉन्च हो सकता है, जुलाई के बाद। द कंसोर्टियम प्लान्स टू अपॉइंट ए CEO for the new company and expand the adding more banking partners, और इसमें बैंकिंग पार्टनर ऐड करना चाह रहे हैं, एक CEO भी अपॉइंट करेंगे, ऐसे है इनका प्लान, ठीक है। द मूव फॉलोज द जीनियस एक्ट इन द US जुलाई 2025 विच एक्सेलरेटेड द EU यूरोपियन यूनियन प्लान्स फॉर ए डिजिटल यूरो, एक डिजिटल यूरो बनाएंगे, तो ये स्टेबल कॉइन ये डिजिटल यूरो है, डिजिटल करेंसी है। करंटली USDC dominates EU stable coin market, while USDT faced
डिलिस्टिंग ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विथ ईयू रूल्स। ठीक है, अभी कौन डोमिनेट कर रहा है? यूएसडीसी डोमिनेट्स कर रहा है। और एक यूएसडीटी था जो डिलिस्टिंग हो गया क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं किया। द न्यू यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन एम्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड अगेंस्ट यूएसडी स्टेबल कॉइन्स। यूएसडी स्टेबल कॉइन्स है जो उसके अगेंस्ट में ये लोग एक नया ला रहे हैं, इंश्योरिंग ए फुली कंप्लायंट डिजिटल करेंसी ऑप्शन इन यूरोप। ठीक है, डिजिटल करेंसी यूरोप में लाने की प्लानिंग है अभी सेकंड हाफ ऑफ 2026 में। नेक्स्ट आइए, आरबीआई सेटअप पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, हर 6 मंथ में पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स का मीटिंग होता है, तो आरबीआई ने अभी सेटअप कर दिया है। ठीक है, कौन कौन रहेंगे? 3 गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 आरबीआई से। तो आरबीआई has set up a new 6 members payments regulatory board to observe and regulate India's payment systems. It derives its authority from the Payment and Settlement System Act 2007. ठीक है, it replaces the Board for Regulation and Supervision of Payments and Settlement System, BPSS है ना, Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System में ऑलरेडी हमेशा बोर्ड रहता है बना हुआ आरबीआई के अंडर में। ठीक है, अब इसके ऊपर बनते हैं फिर क्या? पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, एक कमिटी ऑफ द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। देखिए, सेंट्रल बोर्ड का एक कमिटी होता है, इसके ऊपर वो बनेंगे जिसमें आरबीआई के मेंबर्स रहेंगे। देखिए, एक ऑफिशियो चेयरमैन आरबीआई के ना कौन रहेंगे? आरबीआई गवर्नर होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, और कौन होंगे? पेमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। देखिए, फर्स्ट तो आरबीआई गवर्नर हो जाएंगे। आरबीआई से 3 कौन कौन? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब, फिर डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट, ये 3 हो गए आरबीआई से। फिर गवर्नमेंट नॉमिनी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स 3 मेंबर्स ऑन द बोर्ड, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेट हो गए। ठीक है, द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ द आरबीआई इज ए परमानेंट इन्वाइटी टू द मीटिंग्स ऑन द बोर्ड। इसकी जब मीटिंग्स हो गई जिसमें प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ आरबीआई जो भी है वो तो हमेशा आएंगे, इनवाइटी रहेंगे। ठीक है, द पीआरबी प्रिंसिपल, जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है पीआरबी, पेमेंट विल बी सपोर्टेड बाय आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, डीपीएसएस है ना, उसको सपोर्ट करेगा डीपीएसएस। ठीक है, किसको? पीआरबी को, विच विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू पीआरबी, सीधा पीआरबी में रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्शंस बाय ए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनका जो डिसीजंस कैसे निकलेगा? जो बोर्ड में वोटिंग से होगा, जो मेंबर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ टाई द चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस द डिप्टी गवर्नर विल हैव ए सेकंड और कास्टिंग वोट। द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 1 साल में 2 बार मिलते हैं। It is responsible for the regulation and supervision all payment system including इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक, जितने पेमेंट सिस्टम है सब ये लोग रेगुलेट करते हैं, डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर सिस्टम भी। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो या डोमेस्टिक हो। ठीक है, 6 महीने में 2 बार मिलेंगे इनमें। इनका डिसीजन कैसे होगा? वोटिंग से। अगर वोटिंग टाई हो गया, जैसे 6 मेंबर है, 3-3 पर गए, तो क्या होगा? जो गवर्नर होंगे या गवर्नर के एब्सेंटी में डिप्टी गवर्नर, उनको 1 वोट और करने का अधिकार रहेगा, बस यही है। ठीक है, तो इनका कंस्ट्रक्शन हो गया है। नेक्स्ट में आइए, आरबीआई अलाउज बैंक्स टू ऑफर वर्किंग कैपिटल लोन्स टू मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग गोल्ड एज रॉ मटेरियल। देखिए, गोल्ड पे लोन अभी कैसे मिलता था? रॉ गोल्ड को जमा करके कैसे मिलता था? सिर्फ ज्वेलर्स को। ठीक है, हम लोग लेने जाए तो ज्वेलरी होना चाहिए ऑथेंटिकेटेड, ऐसे करके अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, बहुत लंबा चला रूल आरबीआई ने लगाया है गोल्ड ज्वेलरी पे। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन ड्राफ्ट आ गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। अभी क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां वो भी रॉ गोल्ड पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, द आरबीआई है अमेंडेड इट्स गाइडेंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल। है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 अलाइंग, क्या अलाई कर रहा है भाई?
scheduled commercial banks and tier 3-4 urban cooperative banks to grant need-based working capital loans to manufacturer and industrial यूनिट्स है ना, मैन्युफैक्चरर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन दे सकते हैं, ठीक है। दीज लोन्स कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। द प्रोविजन इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कर्व आउट दैट वाज अर्लियर एप्लीकेबल ओनली टू ज्वेलर्स, है ना, पहले सिर्फ ज्वेलर्स को मिलते थे, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियल कंपनी है उनको दे सकता है ना। बोरोअर्स डू नॉट एक्वायर होल्ड गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव पर्पजेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो गोल्ड नहीं रखा होगा बोरोअर। द फाइनेंसिंग इज स्ट्रिक्टली लिंक टू इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। द आरबीआई आल्सो इशूड अमेंडमेंट्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेज अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 एम्ड एट बेनिफिटिंग बोरोअर्स, ठीक है, इंटरेस्ट का भी ऐसा डायरेक्शन बना दिया है उसने। नेक्स्ट में आइए, चलिए ज़्यादा नहीं है, क्या है, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा, है ना, ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। क्या है ये, देखिए, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 2025, हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया एंड यूरोपियन 4 कंट्रीज है, उसमें फ्री ट्रेड होगा। इट इज इंडियाज फर्स्ट FTA विथ 4 डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रोमिसिंग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स इन 15 ईयर्स, 15 साल में कितने, 1 मिलियन जॉब एंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा। कंट्रीज कौन कौन सा है, यूरोपियन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आयरलैंड है एंड लिechtenstein है। ये 4 कंट्री है, चारों के साथ फ्री ट्रेड हुआ है इंडिया का, ठीक है। सॉरी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इसी बीच क्या है, जैसे हम लोग इंडियन बैंक से लोन लेते हैं, अभी क्या है, जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो फॉरेन से भी लोन ले सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया, नहीं हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, आउट ऑफ इंडिया, बाहर से। द आरबीआई विल सून रिलीज ए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, अभी आया नहीं है, अभी न्यूज ही आया है, बस इसका ड्राफ्ट लाना है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रूल्स एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी फॉर बोरोअर्स एंड लेंडर्स, है ना, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी एक्सपैंड हो रहा है, इंडिया से नहीं तो बाहर से ले लो। External commercial borrowings are commercial loans raised by eligible Indian entities from recognized non-resident entities in foreign currency, ठीक है, और इंडियन रुपीज किसी में भी ले सकते हो। दे आर गवर्न अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999, इसके अंडर में गवर्न रहेंगे एंड एसोसिएटेड आरबीआई रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, है ना। बोरोअर्स कौन कौन रहेंगे, इंडियन कंपनीज, PSUज, NBFC, एलिजिबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट बोरोअर रहेंगे। और लेंडर्स कौन कौन रहेंगे, इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टीलेटरल एजेंसीज, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, ये रहेंगे लेंडर्स और ये रहेंगे बोरोअर्स, ठीक है। तो अभी ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट आया भी नहीं है, ड्राफ्ट रिलीज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लीन स्लेट डॉक्ट्रिन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC। ये क्या है, ऐसे कोई कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, तो उसको दूसरे कंपनी ने टेक ओवर किया है, तो जो नया कंपनी है उसके ऊपर कोई लोन नहीं रहेगा पुराने कंपनी का, ठीक है। जो एक प्लान बन गया, अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद
कोई उसके ऊपर लेकर नहीं जाएगा कि मेरा ये पैसा बाकी है पिछले वाले कंपनी से, वो ख़त्म हो जाएगा सारा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, यही है क्लीन स्लेट डॉक्ट्रिन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC। देखिए द दिल्ली हाई कोर्ट recently confirmed the clean slate doctrine under the Insolvency and Bankruptcy Code IBC by holding that a successful resolution applicant cannot be burdened with the criminal liability of a corporate debtor's past management, है ना, पास्ट मैनेजमेंट ने जो भी डेबिट का काम किया है उसके ऊपर नया कोई बोझ नहीं रहेगा। ठीक है, द क्लीन स्लेट डॉक्ट्रिन इज ए की लीगल प्रिंसिपल एम्बेडेड in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 IBC, which plays a pivotal role in the corporate insolvency process in India. ठीक है, the doctrine suggests that once a company successfully undergoes the insolvency resolution process, one minute, हाँ, and is taken over by a new buyer, the new buyer should not be held accountable for any of the company's pre-existing debits, पेनल्टीज और लिएबिलिटीज के ऊपर नया कंपनी कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा हेल्डिंग। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज डिजाइन टू गिव द कंपनी अ फ्रेश स्टार्ट, इसेंशियली अ क्लीन स्लेट फ्री फ्रॉम द बैगेज ऑफ इट्स प्रायर फाइनेंशियल ट्रबल्स। ठीक है, The Supreme Court ruled that once a resolution plan is approved by National Company Law Tribunal, है ना, जब एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है उसने जो प्लान अप्रूव कर दिया, एनी एंड ऑल प्रीवियस लायबिलिटी इंक्लूडिंग डेब्ट्स एंड पेनल्टी आर एक्सटिंग्विश्ड, उसमें सारे एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे, कुछ बाहर से उसके बाद नहीं रहेगा, जो प्लान अप्रूव हो गया वही रहेगा। ठीक है, बाद में कोई दूसरा जाकर नहीं बोलेगा कि मेरा इसके ऊपर उधारी है। ठीक है, बस खत्म। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का था, करंट अफेयर्स फाइनेंशियल एंड करंट दोनों था इसमें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, ये जरूरी है ना, हम लोग हर बार करते हैं ना। फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट में पढ़ा हमने RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, शिरीष चंद्र साहब, है ना, शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, दूसरा में क्या थे, RBI के नए डिप्टी गवर्नर 9 अक्टूबर से, है ना, 9 अक्टूबर से, है ना, 3 years टेन्योर, 9 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2028 तक रहेंगे। ठीक है, अब बताइए ACI, है ना, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल, ACI में क्या क्या हुआ, दी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल में काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बने थे सुधांशु वस्त से ना, सुधांशु वस्त चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे, सुधांशु वस्त, सुधांशु वत्स। ठीक है, और वाइस चेयरमैन कौन थे, S सुब्रमण्येश्वर। ठीक है, S सुब्रमण्येश्वर वाइस चेयरमैन, याद रखिएगा। अब सुधांशु वत्स जो चेयरमैन है वो पहले किस में थे, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में, जो फेविकॉल बेचती है ना, फेविकॉल बनाती है। दूसरा जो वाइस चेयरमैन थे S सुब्रमण्येश्वर साहब, मुलेन लॉफ ग्लोबल में थे। ठीक है, थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड में हमने पढ़ा MD एंड CEO टाटा मोटर्स कौन बने, शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्र साहब बने ना टाटा मोटर्स के MD एंड CEO। ठीक है, कितने साल के लिए, 3 years के लिए। ये भी देखिए, शिरीष चंद्र साहब है, शैलेश चंद्र साहब, याद रखिएगा, ये टाटा मोटर्स में गए हैं। ठीक है, ये RBI में गए हैं, डिप्टी गवर्नर बने।
ठीक है। नेक्स्ट आइए क्या है, दो बैंक्स में अपॉइंटमेंट देखा था हमने, कौन सा, एक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के सीईओ है ना, सीईओ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन थे, पांडे साहब थे, आशीष पांडे साहब थे, और सीबीआई में कौन थे, कल्याण कुमार साहब, ठीक है, सीबीआई का कल्याण करने के लिए। नेक्स्ट में क्या पढ़ा हमने, 5 में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा 5 में कि जो भी किसी बैंक के डिसीस्ड कस्टमर डिसीस्ड हो गया तो उसको कितने दिन में सेटल करना है क्लेम, 15 वर्किंग डेज में, 15 कैलेंडर डेज लिखा हुआ था है ना, 15 कैलेंडर डेज, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, नंबर 6 में क्या पढ़ा था हमने, सिक्स में था फ्लोटिंग रेट टू फिक्स रेट जो है वो अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 जो कि 1 अक्टूबर 25 से इफेक्टिव हो गया है, उसमें कस्टमर्स को अब पावर नहीं रहा चेंज करने का है ना। अब जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं वो चाहे तो फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट जो हम लोन लिए हैं पर्सनल उस पर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया रेट, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड, ये बैंक चाहेगा तो कर सकता है या तो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। जो भी उनका बोर्ड ने अप्रूव किया वही होगा, अब आरबीआई ने ऐसा उनको पावर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था दो एलआईसी और आरबीएल बैंक ने दोनों में कोलैबोरेट हुआ है, किस लिए, इंश्योरेंसेस सेल करने के लिए है ना। एलआईसी के कितने ब्रांचेज, 3600 ब्रांचेज और इसके 570 ब्रांचेज, एक दूसरे तो सारे आरबीएल के जो कस्टमर है एलआईसी के ब्रांचेज, एलआईसी के पॉलिसीज को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे, उनके ब्रांचेस से भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी, आरबीएल के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। एलआईसी के सीईओ कौन थे, एमडी एंड सीईओ आर डोरास्वामी है ना, आर डोरास्वामी एमडी एंड सीईओ एलआईसी, ठीक है। और आरबीएल के कौन है, आर सुब्रमण्या कुमार है ना। बड़ा नाम है ना, आर सुब्रमण्या कुमार, ठीक है। ये है एमडी एंड सीईओ आरबीएल, ठीक है, आरबीएल एंड एलआईसी, ठीक है। हम पूरा याद करेंगे, पूरा पढ़ेंगे डीप में, ठीक है, कुछ छूटे नहीं। और क्या था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है, जो नेक्स्ट नंबर था, न्यू डेवलपमेंट बैंक डेबिट रुपए बॉन्ड एक इंडिया में लॉन्च करने वाला है, ठीक है। जो एनडीबी है ब्रिक्स का सपोर्टेड है ना, ब्रिक्स का बैंक है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो क्या लॉन्च करने वाला है, डेबिट रुपीड बॉन्ड इन इंडिया, ठीक है। अब एक फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट जो था गवर्नमेंट ने वो कितना था, एफआरबी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 है ना, एफआरबी 2033, एफआरबी 2033, इससे पहले जीओआई भी लगा दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफआरबी 2033 का 6.82% है इंटरेस्ट पूछता है ना, एक आध इंटरेस्ट पूछ लेता है कि किस चीज़ का इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट जो न्यूज में रहता है उसका ही पूछेगा। 9 क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंडिगो प्लस एसबीआई कार्ड ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, दो तरह का कार्ड निकाला है, ठीक है। कौन कौन सा, एक इंडिगो एसबीआई कार्ड और इंडिगो एसबीआई कार्ड डिलाइट, ठीक है, डिलाइट नहीं इलाइट है, ELITE,
इलाई, ठीक है। जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है वो उनको रिवार्डिंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, जो यूरोपियन स्टेट हैं उनके 9 बैंक्स एक निकाल रहे हैं क्या, स्टेबल कॉइन है ना, स्टेबल कॉइन ना, एक स्टेबल कॉइन निकाल रहे हैं, ठीक है, EU स्टेबल कॉइन करके, ठीक है। नेक्स्ट में है क्या, RBI सेटअप पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का हो गया है ना, सेटअप रेगुलेटरी बोर्ड का हो गया है। कौन कौन रहते हैं उसमें, 3 RBI से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, ठीक है। एक और न्यूज क्या पढ़ा था हमने, वर्किंग कैपिटल लोन रॉ गोल्ड से भी अब दे सकते हैं ना, किसको मिलेगा वो, मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रियल को, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडस्ट्रीज हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एक हुआ है, ठीक है, जिसमें $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा 15 सालों में, और कितने जॉब क्रिएट होंगे, 1 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे, ठीक है। इसमें 4 कंट्रीज थे, कौन कौन सा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड एंड लिechtenstein, कुछ नाम था ऐसे, है ना। और लास्ट में क्या पढ़ा हमने, हाँ एक और पढ़ा था ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अभी जिसका ड्राफ्ट लाने वाली है RBI को, जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज या फिर जो फॉरेन से भी लोन ले सकती है ना, इंडियन से नहीं तो फॉरेन से भी लोन ले सकती है, ठीक है। और एक क्या पढ़ा था हमने, क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट, ये हो गया हमारा ब्रीफ खत्म। क्लीन स्लेट में क्या था, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसको दूसरा कंपनी टेक ओवर किया तो उसके ऊपर पुराने कंपनी का कोई डेबिट नहीं रहेगा, है ना, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का अक्टूबर के फर्स्ट वीक का, ठीक है। वीकली हम ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लाइक ऑल द वीडियोज़, है ना, जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक भी दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।